हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से पहले यू मस्ट नो इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो विदाउट द नॉलेज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट तो ये वर्थ नहीं होगा। नहीं तो दूसरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इंडक्टिव और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट अगर आपको पता है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये थोड़ा एक अलग इफेक्ट होता है। जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होता है। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट होता है, सिर्फ सिग्मा। तो ये क्या होता है, पुल होते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो क्या होता है, पुश होता है। और ये क्या होता है, स्लाइट इफेक्ट होता है। तो इट इज़ व्हाट, स्लाइट इफेक्ट। अब जब हम यहाँ पे देखें रेजोनेंस इफेक्ट में, तो देयर वाज व्हाट, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा था इलेक्ट्रॉन का। और ट्रांसफ़र किस इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था, तो पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं तो चार्ज का हो रहा था। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं तो चार्ज। लेकिन दिस इज़ समथिंग न्यू, दिस इज़ समथिंग कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ये पहले ही बोल देता हूँ मैं, जब कॉम्प्लेक्स वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तब वो कॉम्प्लेक्स मतलब हार्ड नहीं होता। वो समझने के लिए थोड़ा दिमाग को हमें एक्सपांड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा कि सर क्या बता रहे हैं। तो सिंपल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट समझने से पहले हम एक स्ट्रक्चर समझते हैं, कार्बोकटायन। ठीक है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ये कहाँ कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो जनरली, अब ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन जनरली बेसिकली हम इम्पोर्टेंट उसको समझेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन टू डिटरमाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अच्छे से डिटरमाइन करते आती है। फिर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वी कैन कंसिडर यूजिंग दिस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एंड थर्डली वी कैन कंसिडर द स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, अल्कीन। तो याद रखना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इज अप्लीकेबल इन दिस थ्री इंटरमीडिएट्स। मतलब ये दोनों इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, और अल्कीन अपना कंपाउंड है। तो इनके स्टेबिलिटी के वक्त हमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। तो वन बाय वन हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, कैसे, तो मैं सब बताऊंगा। लेकिन पहले तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर आपको समझना चाहिए। कार्बोकैटायन क्या होता है, तो बेसिकली मैंने बता दिया था, कार्बन के कितने बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड है। सपोज ये कार्बन के 4 बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, तो उसमें से कोई जेड एक बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड पता नहीं आपको, लेकिन जेड कोई तो एटम है जो कार्बन को अटैच्ड है। और फिर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं ना, कार्बन का एक होता है, जेड का एक होता है। ठीक है, तो अब देखो, सपोज कि ये जेड दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, मतलब दोनों का जब बॉन्ड टूटा, किसका, सी का और जेड का जब बॉन्ड टूटा, तो जेड इज गेटिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स। तो बट ऑब्वियस जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, योर कार्बन। तो इफ इट इज सो, इट विल गिव राइज टू योर कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। ठीक है, कार्बोकैटायन बन गया सपोज। तो कार्बोकैटायन जो होती है स्पीसीज, वो प्लेनर स्पीसीज होती है। मतलब उसके ये 3 बॉन्ड देख लो, ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 साइड को प्लेन में। तो दिस इज व्हाट, प्लेनर स्पीसीज। अब अगर इफ इट इज़ प्लेनर स्पीसीज, कार्बोकैटायन प्लेनर होता है, तो और उसके ऊपर यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज होता है मतलब क्या, तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा यहाँ पे, वो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। मतलब sp2 ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। तो बची क्या, तो एक और p ऑर्बिटल। जब जैसे कि p में 3 बॉक्स होते हैं ना, तो 3 जो ऑर्बिटल होंगे p के, p सब शेल के, उसमें से एक बचा है। तो empty p ऑर्बिटल ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा। मतलब आपको ऐसे इमेजिन करना है कि ये देखो, ये प्लेन हो गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर वाला प्लेन। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर, और इसी प्लेन के क्या, तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर एक p ऑर्बिटल होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। मतलब क्या, एम्प्टी p ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ तक अगर समझ गए कि एम्प्टी p ऑर्बिटल होती है कार्बोकैटायन में, और ये एम्प्टी होने की वजह से इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे मैं ऐसे दिखाने नहीं रहते, लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए मतलब क्या हुआ, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो स्टेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो उसमें हम उसको कार्बोकैटायन कहेंगे, और उस पर चार्ज क्या आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे हमेशा रहेगा। तो कार्बोकैटायन इज ऑलवेज व्हाट, sp2।
और उसका स्ट्रक्चर देख लिया, स्ट्रक्चर अच्छे से अगर समझ गए तो आगे का ठीक है समझ जाएगा। अब देखो ये 3 ग्रुप कोई भी हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, यहाँ पे H हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 हो सकता है, 3 बॉन्ड किसी को भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक MTP ऑर्बिटल हमेशा होती है किसमें, कार्बोकैटायन में, ये याद रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी ये 3 बॉन्ड नहीं दिखाते, प्लेनर कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर अगर आप समझ गए तो विल मूव फर्दर, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है ये समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक कार्बोकैटायन है सपोज अपने पास, इसको लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज। नाउ कंसिडर कौन सा कार्बन कार्बोकैटायन है, तो ये CH2 वाला कार्बन कार्बोकैटायन है और उसको अटैच्ड कौन है, तो ये जो कार्बन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है और एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो इसको अगर हम ऐसे बेसिकली दिखा दे, मतलब एक ऑर्बिटल पिक्चर में दिखाए, तो ये कार्बन होगा जो मुश्किल में है, जो दर्द में है, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी से जूझ रहा है, तो उसको दिखाएगा। फिर उसके बाद उसके 2 H हो गए जो प्लेन में दिखाने पड़ेंगे, दोनों H प्लेन में है, और ये जो CH3 है वो भी प्लेन में है, तो ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब उसकी जो p ऑर्बिटल होगी वो लाइक दिस होगी p ऑर्बिटल, और वो क्या होगी, एम्प्टी होगी। एम्प्टी मतलब क्या, अब बच्चों ये क्या 2 p ऑर्बिटल, अरे पावा p ऑर्बिटल का शेप ही डम्बल होता है, तो शेप डम्बल होता है, तो ये एक ही p ऑर्बिटल है, ऊपर की भी वही है नीचे की भी वही है, मतलब ये 2pz empty है, 2pz empty, ठीक है। अगर आप समझ सकते हो 2pz empty कैसे, तो मैं यहाँ पे फिर से बता दूँ, कार्बन 6 होता है ना, तो 1s2 इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर 2s2 वैलेंस में हुआ और 2p2 वैलेंस में हुआ, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2p2 में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट बन जाता है, मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ऐसा है तो 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन उसमें से हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक S आ रहा है, 2 P आ रहा है, मतलब क्या बन रहा है, sp2 बन रहा है, और एक p ऑर्बिटल जो है जो 2pz है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह रही है, तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एम्प्टी है, वो एम्प्टी ही मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इफ़ यू अंडरस्टूड अप टू दिस, तो टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ माय कार्बन। अरे प्रॉब्लम विथ माय कार्बन इज ओनली हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो इफेक्ट्स चल रहे हैं ना इतने। तो कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ, तो मुश्किल कार्बन के लिए, कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। तो यहाँ पे कुछ अजब गजब होने वाला है जिसको आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस। लेकिन जैसे कि रेजोनेंस में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे रेजोनेंस में, लेकिन रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते थे, मैंने बार बार चिल्ला के कहा है कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर और चार्ज ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे अजब गजब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना है मेरा, फॉर्मूला। अब केमिस्ट्री में फॉर्मूला नहीं होता तो फिजिकल केमिस्ट्री में होता है, ऑर्गेनिक में नहीं होता, लेकिन ये अपनी ट्रिक समझ लो। ये फॉर्मूला मतलब ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कहाँ पे, अपनी ट्रिक है। तो आपको सिर्फ अल्फा सिग्मा CH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, alpha sigma CH bond electrons are transferred to empty p orbital of कार्बोकैटायन, ठीक है। अब समझा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो समझा नहीं इसलिए तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। empty p orbital of कार्बोकैटायन, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन से ट्रांसफ़र हो रहा है, अल्फ़ा सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखो ये जो कार्बन है वो अपना इंपॉर्टेंट कार्बन है, यही तो कार्बन है जिस पे प्लस चार्ज है, यही कार्बन है जिस पे क्या है, प्लस चार्ज। नाउ प्लस चार्ज क्यों है, तो ये ऑर्बिटल एम्प्टी है, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट बाजू वाला कार्बन कौन सा है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है तो बाजू में नहीं है कुछ, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट बाजू में कार्बन है। तो इस कार्बन को जो एग्जैक्ट कार्बोकैटायन के बाजू वाला होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। यू अंडरस्टूड द पॉइंट, कि जो कार्बन अपना दिक्कत में है, कार्बोकैटायन के बाजू वाला, एग्जैक्ट बाजू वाला, नेबरिंग, एडजेसेंट, 1 2 अल्फा बीटा, ये जो होता है वो अल्फा होता है, ठीक है।
तो ये कार्बन अल्फा, तो इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, इस पे जो हाइड्रोजन होते हैं, ये 3 हाइड्रोजन थे ना, तो इसको अच्छे से 3 हाइड्रोजन दिखा देते हैं। देखो ऐसा है, एक ऐसा है और एक ऐसा है, ये तीनों हाइड्रोजन उस पे जो है, तो ये अगर अल्फा कार्बन है तो इस हाइड्रोजन्स को भी हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको अब समझना है कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, अल्फा सिग्मा सी एच बॉन्ड। अब बताओ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन से 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, वो अल्फा के इलेक्ट्रॉन है या नहीं। ठीक है, तो ये अल्फा सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन है, क्यों, तो देखो ना, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या हुए, अल्फा सिग्मा सी एच इलेक्ट्रॉन हुए। अब सिग्मा क्यों सर, अब बता दिया ना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन आपको इमेजिन करना है, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस पी ऑर्बिटल में घुसेंगे। अब पहला पॉइंट, क्यों घुसेंगे, तो पी ऑर्बिटल को ज़रूरत है क्योंकि वो एम्प्टी है, क्योंकि कार्बोकटायन दिक्कत में है, कार्बोकटायन है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये टेम्पररी उसको असिस्ट करेंगे। तो ये जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इसी को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। मतलब अगर आप समझ सकते हो तो देखो, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, तो एक सिंपल बात फिर से करूँगा, अल्फा सिग्मा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड टू एमटीपी ऑर्बिटल ऑफ कार्बोकटायन। अब इसको शो कैसे करने का सर, तो शो करना एकदम सिंपल है। देखो ये कार्बोकटायन था अपना, फिर से इसको ब्लैक कर देते हैं। अपना कार्बोकटायन तो ये था ना, CH3 CH2 और प्लस चार्ज था। अब इसको शो कैसे करना है, तो देखो CH3 आपने ऐसे लिख दिया, तो इसको H H और H ऐसे दिखा दो, फिर सिंगल बॉन्ड दिखा दो, फिर C H और H दिखा दो। और MTP ऑर्बिटल कहाँ है आपको पता है, इस कार्बन पे MTP ऑर्बिटल। लेकिन अब MTP ऑर्बिटल हम नहीं शो करेंगे, हम सिर्फ क्या शो करेंगे, वो कार्बन पे क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है। तो देखो अब बताओ, इस कार्बन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में, तो इस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन, हाँ या ना बताओ। फिर बताओ इस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, तो इस हाइड्रोजन को कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ कि अल्फा सिग्मा सी एच के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, तो अल्फा सिग्मा सी एच, तो अल्फा ये हुआ, सिग्मा तो ये सिंगल बॉन्ड है इसलिए, और ये इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए, किस बॉन्ड में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच। तो यहाँ पे क्या हुआ, C और C में डबल बॉन्ड बना, ये हाइड्रोजन है वैसे के वैसे, ये हाइड्रोजन है वैसे के वैसे, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, और ये H प्लस यहाँ पे कुछ तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में घूम रहा है। सर H प्लस कहाँ से आया, अबे देखना, इस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके ये कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस हाइड्रोजन के पास क्या बना, कुछ नहीं बचा, तो ये क्या बना, H प्लस बना। तो यही हुआ आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इसी को कभी कभी हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। एक्चुअली इसको रेजोनेंस कहना क्या है, गलत है, लेकिन नो बॉन्ड रेजोनेंस कहना सही है। ठीक है, तो प्योर रेजोनेंस तो है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंगे तो ये इसको हम क्या कहेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहेंगे। नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक गोल्डन रूल दे रहा हूँ, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, मोर इज द स्टेबिलिटी। अब देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, देखो ना, ये कार्बन है, इसके बाजू वाला हाइड्रोजन अल्फा नहीं रहता, उसके बाजू वाला कार्बन अल्फा रहता है, और उस पर क्या हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुए उतनी क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसको अच्छे से मार्क कर दो, मैंने देखो कितने स्टार किए, 3 स्टार किए। तो यहाँ पे सिंपल है, थोड़ा बड़बड़ करना है तो देखो, मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, मोर इज द MTP ऑर्बिटल गेटिंग इलेक्ट्रॉन, मोर इज द स्टेबिलिटी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब होता है तब इसमें से एक बार दिखाओगे, फिर इसमें से एक बार दिखाओगे, फिर इसमें से एक बार दिखाओगे, फिर 3 स्ट्रक्चर बनेंगे तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मैं अभी ये इसके पूरे स्ट्रक्चर निकाल के दिखाता हूँ। CH3 CH2 और यहाँ पे प्लस चार्ज, ठीक है। अब बताओ कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे? तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस अल्फा हाइड्रोजन को टेम्पररी में A बोल देता हूँ, इसको B बोल देता हूँ, इसको C बोल देता हूँ। तो देखो पहला स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हुआ, तो यहाँ पे डबल लाइन मतलब सिंपल कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये हुआ CHB HC डबल बॉन्ड CHH हो गया। अब ये HA कहाँ पे पड़ा है? तो साइड में पड़ा है, इसके ऊपर क्या चार्ज है? प्लस चार्ज है। अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि CHA HC HB जो प्लस चार्ज बन के यहाँ पे पड़ा है, और C और यहाँ पे क्या आया? HH। तीसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सर वही निकाल रहे हो और स्ट्रक्चर बता रहे हो। अबे यही तो समझाना था मुझे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हुए उतने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। अब तीसरा स्ट्रक्चर किसका बनेगा? HA ज्वाइंट होगा, HB ज्वाइंट होगा, यहाँ पे HC जो होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? प्लस चार्ज होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे BH होगा। तो यहाँ पे देखो कितने स्ट्रक्चर बने, तो टुगेदर कितने स्ट्रक्चर बने? 3 स्ट्रक्चर बने। तो 3 स्ट्रक्चर से आपको समझ जाना है कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ये कार्बोकैटायन स्टेबल होगा ड्यू टू द 3 स्ट्रक्चर। अब मैं क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा हूँ बच्चे, ये कार्बोकैटायन है अपने पास CH3+, बड़ा हो गया ना CH3, छोटा कर दे उसको। CH3 और उसके ऊपर प्लस चार्ज, ये स्टेबल है, या CH3 CH2 स्टेबल है? तो देखो दोनों कार्बोकैटायन में ये कार्बोकैटायन स्टेबल है, ठीक है। जो अब ज़्यादा पढ़ चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट जिसको आता है वो बोलेगा सर इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट है नहीं, सिर्फ इस कार्बन पे जो प्लस चार्ज है ना उसको सिर्फ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और हाइड्रोजन कोई प्लस आए और माइनस आए कुछ इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन पे प्लस चार्ज है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, वो कोई इफेक्ट नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ पे जो CH3 है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पुश करेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आंसर जो इसका बनेगा सर वो होगा दिस सेकंड थिंग, मतलब दिस CH3 CH2 इथाइल कार्बोकैटायन इज व्हाट स्टेबल देन दिस मिथाइल कार्बोकैटायन। तो एक्चुअल में इंडक्टिव इफेक्ट से भी आंसर दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल में इफेक्ट कौन सा है यहाँ पे? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है। कैसे? तो देखो इस कार्बोकैटायन में, पहले वाले कार्बोकैटायन में मुझे बताओ अल्फा सिग्मा CH कितने हैं? अल्फा सिग्मा CH कितने हैं? अल्फा समझते हो? अरे जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है ना उसको अटैच चाहिए वो कार्बन। तो यहाँ पे तो एक भी कार्बन नहीं। अरे अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा क्या? अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो अल्फा सिग्मा CH के इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर होंगे? मतलब यहाँ पे देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन, देयर विल बी नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या चीज़ है? तो C को 2 H है, उसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे तो अल्फा कार्बन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है ना अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन कितने हैं बच्चों? यहाँ पे अल्फा कार्बन कितने हैं? अल्फा कार्बन एक ही है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। मतलब C के H के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, और तीनों सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे घुसेंगे? यहाँ पे घुसेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल समझ रहे हो? स्टेबल होगा। तो ये अगर आप समझ सकते हो तो यही है सब कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। आगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप करते जल्दी से समझ जाओगे। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बता दो इस कार्बोकैटायन में। और मैंने गोल्डन रूल बताया, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा? स्टेबल होगा। देन व्हाट? इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है मेरे प्यारे बच्चों? इसमें सिर्फ ये 3 और ये 3 कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो बताओ कौन सा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा? तो मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोकैटायन स्टेबल है देन दिस कार्बोकैटायन।
हाँ या ना बोलो, आगे जाएंगे। ठीक है, अब मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। ये इफेक्ट फ्री रेडिकल में भी काम करता है। सपोज ये कार्बन है, इसके ऊपर प्लस चार्ज, ये एक और इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो सेम थिंग यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पी ऑर्बिटल में एम्प्टी तो नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो भी वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। तो इसका जो सी और एच के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अल्फा कार्बन कौन सा है, यही ना अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन के साथ जो ये H अटैच्ड है, उसके इलेक्ट्रॉन, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है 2, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2 के 2 नहीं ट्रांसफर हो गए, अभी एक ही ट्रांसफर होगा। एक ही ट्रांसफर होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये स्टेबिलिटी होगा। अब वीडियो बड़ा बन रहा है इसलिए मैं वीडियो को कट कर रहा हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे डालना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो अगले एक वीडियो में मैं इसको फिर से डिस्कस करता हूँ। ठीक है।